आया क्या? ठीक है, तो पाठ आगे बढ़ाते। कल हमने कहाँ तक विषय देखा था कि जो परमाणु है उनको चलाने के लिए, क्योंकि ये हमें ये पता चल रहा था कि परमाणु अपने से चलने में समर्थ नहीं है, और इसलिए परमाणुओं को चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए, ये हमें समझ में आ रहा था। परमाणु को चलाने वाला कौन हो सकता है, इस पर हम विचार कर रहे थे। तो इसमें हमें ये देखा कि परमाणु को चलाने वाला और एक परमाणु माने तो केवल एक परमाणु से इतना संभव है कि नहीं, यह एक बात। और आप लोगों का चित्र ठीक से नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ ठीक है। इनको चलाने वाला केवल एक ही परमाणु माने, या फिर इन सबको चलाने वाला हर एक परमाणु के पीछे और एक कोई परमाणु माने, यह विकल्प सामने आया था। और हर एक परमाणु के सामने हर एक और एक परमाणु देना है तो उसको चलने वाला मानना पड़ेगा, क्यों? उनको उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो सृष्टि की रचना है ऐसी करनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, उसको वैसा चैतन्य होना चाहिए, चेतन होना चाहिए उसमें। तो ये आवश्यकता उसमें दिखाई दे रही थी। तो अनंत परमाणु मानने की आवश्यकता होगी, हर एक परमाणु के पीछे और एक परमाणु, ये स्थिति आ रही थी। तो इसमें गौरव दोष है। और एक समस्या आ रही थी कि इतने परमाणु अलग अलग सोच विचार के रहेंगे तो फिर वो ये सृष्टि बनाएंगे कि नहीं, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसलिए हमने और एक सोचा कि दूसरा कोई इसका इसका उचित विकल्प निकलता है कि नहीं। तो इसमें हमने ये और एक सोचने का प्रयास किया कि इन परमाणु को चलाने वाला कोई ऐसा, जैसे कि हमारा शरीर है, हम चीज़ों को चला देते, लेकिन हमारा शरीर भी तो कणों से बना हुआ है। तो कण इकट्ठे हुए हैं, कणों का संयोग हुआ, कणों का संयोग होकर के शरीर बना, तब जाकर के ये शरीर दूसरे किसी को चलाने के लिए काम में लगाया जा रहा है। तो फिर से प्रश्न वही उपस्थित होता है कि ये शरीर बनने के लिए जो कण इकट्ठे हुए हैं, अवयव संयोग हुआ है, वो भी कैसे हुआ ना? तो उन परमाणुओं में तो चलना चाहिए, तभी तो वो अवयव संयोग होकर के शरीर बना है। तो यह यहाँ पर एक पक्ष था कि कोई संघात जो है वह संघात इन कणों को चलाएगा। तो वो संघात भी बना कैसे, ये प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि वो संघात बनने के लिए उसके संघात के कणों ने भी चलना पड़ेगा, परमाणुओं ने चलना पड़ेगा। उनको भी किसने चलाया, ये प्रश्न वैसे का वैसे रह जाता है। इसलिए कोई संघात भी इनको चला रहा है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना कि कोई संघात अर्थात परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके बना हुआ कितना भी विशाल पदार्थ हो, वह विशाल पदार्थ भी इनको नहीं चलाता है, ऐसे मानने की आवश्यकता इसलिए बन रही है कि वह जो परमाणुओं के संयोग से बना विशाल पदार्थ बनते समय वो परमाणुओं का संयोग हुआ ही कैसे। तो इसीलिए ऐसा कोई पदार्थ हमारे सामने नहीं आ रहा है कि जो इन सबको चला दे। तो इसलिए परमाणुओं के संघात से बना हुआ ऐसा कोई विशाल पदार्थ हमारे सामने अब हम मान नहीं सकते, वह भी निकल गया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा कि एक तो आवश्यकता यह है कि सभी परमाणुओं को अपने अंदर समाया हुआ होना चाहिए, ऐसा कोई हो जो इनको चलाए, इन सब परमाणुओं तो पहुंच पाए, ऐसा कोई होना चाहिए। तो तभी जाकर के इनको काम में लगा करके सृष्टि प्रक्रिया करेगा। तो ऐसा एक हमें एक पदार्थ या द्रव्य या ऐसे एक तत्व सोचना पड़ रहा है कि जो, देखो, जो परमाणुओं को जोड़ जोड़ के बनेगा कितना भी बड़ा हो उसको एक सीमा होगी, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वहां तक, उसके बाद और नहीं होगा। तो उसको सीमा है। जैसे हमने एक सोच लिया कि चलो हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें जितना संभव है सब वहाँ की मिट्टी ला करके यहाँ डालना शुरू कर देंगे। बड़ा पहाड़ के, तो हिमालय से भी बड़ा एकदम पहाड़ के पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आप पहाड़ बनाए, पृथ्वी बनाए, सूर्य के आकार का बनाए, फिर भी उसको सीमा तो है ना कहीं जाकर के रुकेगा वो ऐसा नहीं कि सीमा नहीं होगी। तो उसकी आप जो कण जोड़ करके बनाओगे वह सब, उसको कहीं ना कहीं जाकर के सीमा होगी ही, कितना भी विशाल हो। तो सीमा वाला तत्व यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बना ही कैसे, एक प्रश्न है।
तो इसलिए ऐसा सीमा वाला तत्व नहीं हो सकता है। असीम, जिसको सीमा नहीं, ऐसा तत्व आवश्यक होगा। तो ये पहला हमें ध्यान में आता है कि वह तत्व कैसा होना चाहिए, तो असीम होना चाहिए। तो ये एक शब्द सामने निकल के आया कि असीम होना। दूसरा यह कि चाहे तो हम उसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके उसके ऊपर धीरे धीरे लिखते चलेंगे तो हमारे वो एक जगह पर वैसे नोट्स भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तत्व हमें असीम होना चाहिए, जिसमें कोई सीमा नहीं। अब जो जिसको सीमा नहीं है, अब हमने पहले भी देखा कि जो कणों को जोड़ करके होता है, जो तत्व कणों को जोड़ करके होता है, वह उसको कहीं ना कहीं सीमा होगी ही होगी। ये तो पक्का ध्यान में आता है। और आप लोगों को क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है। कल के प्रश्न दिख रहे हैं जी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो तत्व है वह असीम होगा। ये एक ध्यान में आता है, असीम तत्व होगा। कणों से जुड़ा हुआ तत्व की सीमा होती है, और जिसको सीमा है वह कणों से जुड़कर ही बनता है। अवयव संयोग से बना तत्व बने तत्व की सीमा होगी, जिसकी सीमा है वह अवयव संयोग से बना होगा। यह तो हमें यहाँ पर ध्यान में आता है। और इसलिए यह जो तत्व है, इसको सीमा नहीं है, तो इसका मतलब इसके कोई अवयव नहीं है, इसका कोई अवयव संयोग नहीं है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। असीम कहने से स्वतः ही इसमें अवयव नहीं होते, ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसको निरवयव ऐसा हमें कहना पड़ेगा। जो तत्व है वह कैसा होगा? निरवयव। निरवयव अर्थात अवयव रहित। अब इसमें अवयव नहीं है, असीम है, तो क्या यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? ये यहाँ पर अगला प्रश्न है कि क्या एक स्थान से अगले स्थान पर जाएगा। तो एक स्थान से अगले स्थान पर जाएगा कि नहीं, इस बारे में क्या कह रहे हो? जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? समय इतना लग जाएगा कि वो बना ही नहीं पाएगा। क्या है उसका उत्तर? समय ज्यादा लगेगा। मुझे आप लोगों का एक सब बोलने से मुझे क्या बोला है समझ में नहीं आता है यहाँ पर, तो एक जन बोला करिए। समय ज्यादा लग जाएगा। समय लग जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा क्यों समय लगेगा? क्या है? समय ज्यादा लग जाएगा। एक स्थान से यह जो तत्व है वह एक स्थान से अन्य स्थान जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अवयव नहीं है। एक जन उत्तर दिया करें। इसके अवयव नहीं है, इसलिए अवयव नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। तो परमाणु भी उसके अवयव नहीं, वो भी नहीं जाएगा एक स्थान से दूसरे, या उसको ले नहीं जाएगा कोई। अवयव न होना ये कोई जाने न हो जाने का कोई कारण है क्या? परमाणु के भी अवयव ने हमने देखा, तो परमाणु भी स्वयं तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसको कोई ले जाए तो जाएगा नहीं क्या वो? तो वो तो जा सकता है। कोई सीमा नहीं है इसलिए। हाँ, उसको कोई सीमा नहीं है इसलिए। हाँ, इसके पास सीमा नहीं है, इसने कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा है। ऐसा कुछ मतलब, ये यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जैसे हम एक स्थान पर है, मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में हूँ, तो दूसरे कमरे में तभी जाऊंगा कि वहां पर मैं नहीं हूँ, तब मैं उस स्थान पर जाऊंगा। यदि मैं वहां पर भी हूँ तो जाऊं कैसे ना? तो इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वही जाता है जो एक स्थान पर होता है और दूसरे स्थान पर नहीं होता है।
तो ये असीम है, तो ऐसा कोई स्थान रहेगा क्या जो खाली छूटा है इससे? तो खाली तो स्थान खाली छूटा हुआ नहीं होगा। इसलिए जाए तो कहाँ जाए, खाली स्थान ही नहीं, चारों ओर तो है ही है, और इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। और जो चूंकि इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको हम कहेंगे ये तत्व कैसा है? अचल है, अचल तत्व है। अब अगला प्रश्न करते हैं कि यह जो तत्व है अचल है, असीम है, अवयव रहित है, इसमें किसी स्थान पर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी में जो वायुमंडल है, वो पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के पास में बड़ा घना होता है, और जैसे पृथ्वी से जितना दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं तो वायुमंडल विरल विरल हो जाता है, और एक समय के बाद वायुमंडल ही नहीं है। आप भूगोल में पढ़े होंगे कि ये वायुमंडल होता ही नहीं है। तो अर्थात वायु का कहीं पर घना होना और कहीं पर विरल होना हमें पता चलता है। और एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे जैसे आप लोग जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे की पूरी हवा हम एक छोटी टंकी में बंद कर सकते हैं। जैसे हम जो घरों में जो अभी एलपीजी सिलेंडर लाते हैं, हम उस गैस को जलाने में काम में लगाते हैं, उसमें बहुत हवा को लेकर के दबा दबा के भरा, या गाड़ी की जो टायर ट्यूब होते उसके अंदर भी बहुत हवा को लेकर के दबा दबा के भरते। अर्थात इतनी बड़ी हवा को यदि आप दबाना शुरू कर दे तो वो दब करके आकार कम कर जाता है। जैसे स्पॉन्ज होता है हमारे पास, स्पॉन्ज को भी हम दबाते हैं तो वो छोटा होता है, छोड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कई सारे हमारे आसपास में चीजें दिखती है कि वो थोड़ा वो आकार में हम चाहे तो उसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस ये जो तत्व है, ये आकार से ऐसा छोटा बड़ा होगा क्या? तो आकार बढ़ गया, आकार छोटा हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इसका आकार बढ़ेगा और छोटा होगा या नहीं? तो नहीं होगा, है ना। तो इसके आकार में कोई अंतर आने वाला नहीं है, छोटा बड़ा नहीं होगा। छोटा बड़ा वही होगा जिसके अवयव बढ़ते हैं तो बड़ा होता है, अवयव कम होते हैं तो वह छोटा होता है। ये एक होता है अवयव अवयव संख्या वृद्धि से आकार वृद्धि होती सामान्यतः, ये एक दिखाई देता है। दूसरा होता है कि जैसे हमने देखा कि स्पॉन्ज का है, उसमें कोई अवयव की वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन उसके अवयव है ना, वो जोड़ने में विरलता हो जाती है। ऐसे ढीले ढीले जोड़ दिए तो वो बड़ा हो जाता है, बहुत घने जोड़ दिए तो वो छोटा हो जाता है। तो वो इसी कारण से भी आकार में अंतर आता है, कोई बात नहीं। तो छोटा बड़ा होना क्या है कि अवयव संख्या की वृद्धि होती है तो आकार वृद्धि होती है, और अवयव संख्या कम हो जाती है तो आकार छोटा हो जाता है। लेकिन यह तत्व ऐसा है कि इसमें आकार में कोई वृद्धि या कुछ नहीं होने वाला। और एक, जैसे कि हमने वायुमंडल का उदाहरण ले रहे थे, तो ऐसा होगा क्या कि यह जो तत्व है इसका एक कोने में पकड़ा और उसको हमने दबा दबा करके छोटा कर दिया। जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज हमने एक कोने में पकड़ा है और दबाए तो छोटा हो जाता है, दब जाता है। दूसरे स्थान पर स्पॉन्ज है वो थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। तो ऐसा स्पॉन्ज के बारे में जैसे होता है, वैसा इस तत्व के बारे में, चलो यहाँ पर मैं ये जो तत्व है इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ करके दबा देता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा घना हो गया, दूसरे स्थान पर विरल हो जाएगा। ऐसा इसका घना होना विरल होना ये संभव है क्या? नहीं। क्यों नहीं, बताओ? अवयव नहीं है। हाँ, घना होना विरल होना उसी को संभव है जिसके अवयव हैं। अवयव है वही घना या विरल होता है, इसके अवयव नहीं है, अतः यह न कहीं घना होगा न कहीं होगा। बिल्कुल। तो ऐसे स्वभाव को क्या कहते हैं? एक रस। ऐसे स्वभाव को हम एक रस कहते हैं। तो ये एक रस है। आप लोगों को जो स्क्रीन पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? जी, बढ़िया। अब ये जो टाइप वाइप होता है, इसे ध्यान देने में, पढ़ने में, समझने में थोड़ी सुविधा होती है क्या? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा।
तो ये कहीं घना विरल नहीं होगा, तो ये एक रस तत्व होगा। ठीक है, अच्छा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जैसे हम हवा में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक प्रदेश में हवा स्थिर है तो दूसरे प्रदेश में वो बवंडर चलते हैं, आंधी चलती है, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर तो हवा बड़े शांत है और हमें वार्ता मिलती है कि वहाँ पर दक्षिण भारत में चेन्नई के आसपास में इतनी आंधी तूफान चला कि वहाँ के 30 के आसपास लोग ही मर गए, घर उड़ गए, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा हमें पता चलता है। तो जैसे वायु में, वायुमंडल में कहीं पर वायु शांत है तो कहीं पर वायु में तूफान चल रहा है, तो क्या ऐसा इस ये जो तत्व है इसके अंदर होगा क्या? इस कोने में तूफान चल रहा है, उस तो कोने में उसके अपना अपने निजी अंदर, हाँ, उसके अंदर वाले पदार्थों का नहीं, उसका निजी कोई ऐसा तूफान उफान चलता है कहीं शांत है, ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? उसके अवयव नहीं है। हाँ, नहीं होगा। अच्छी बात है, क्योंकि इसके अवयव नहीं है। बिल्कुल, यही उसका उत्तर है। अवयव अवयव नहीं, इसलिए वो तूफान तब होगा ना कि यहाँ के अवयवों ने घूमना शुरू कर दिया, तूफान मचा दिया, और वहां के अवयव शांत बैठे हैं। तो इसमें तो अवयव ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई तो न तूफान होने वाला है ना कोई शांति। तो शांति ही हो गया, तब तूफान नहीं होगा। शांति, सब चारों ओर शांति, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जब लकड़ी होती है, लोहा होता है, या कोई भी सामान्यतः जो पदार्थ दिखते हैं, गर्म कर दे तो गर्म होता है, कई पिघल जाते हैं, कुछ जल जाते हैं। अब आप पानी डाल देते हो तो कपड़े उपड़े जैसे भीग जाते हैं, मिट्टी भीग जाती है, शस्त्रास्त्र लेकर के उनके हम टुकड़े करते हैं। तो जैसे गीता में बोला है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापन शोषयति मारुतः। तो इसको ऐसा इस प्रकार से भिगोना, जलाना, सुखाना, काटना, ऐसा कर सकते कि इसके बारे में नहीं। नहीं कर सकते। इसको नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अवयव नहीं है। अच्छा, अवयव नहीं तो परमाणु, आप परमाणु को नहीं भिगो सकते क्या फिर? नहीं। अवयव नहीं है तो क्या परमाणु कभी भी नहीं भीगेगा? यदि परमाणु नहीं भीगेगा तो दो परमाणु का संयोग होकर के जो द्वणुक बनता है वो नहीं भीगेगा? भीगेगा। अच्छा, तो यदि एक परमाणु नहीं भीगता तो द्वणुक भीगेगा, त्रिणुक भीगेगा, वो सब भीग जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? तो खैर, तो यहाँ पर क्योंकि यह तत्व असीम है और इसका परमाणु, जैसे आपको एक उसका एक परमाणु का क्या होता है ना कि जिसको जैसे सरफेस मान लीजिए, हम मेरा हाथ है तो उसका एक सरफेस है। तो अच्छा, मैं जब बोलता हूँ तो मेरा चित्र थोड़ा बहुत कोने में आप लोगों को दिखाई देता है कि नहीं देता है? हमारा भी देखो, कुछ नहीं दिखाई देता? दोनों दिखाई देते। मेरा भी दिखाई दे रहा है। क्या? सबको दिखाई देता है, हम लोगों का और आपका दोनों का दिखाई, दोनों लोगों का दिखाई दे रहा है। अब क्या? अच्छा, सबका दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप भी आप भी दिख रहे हैं, हम लोग भी दिख रहे हैं, और वो जो जिस पे लिखते हैं वो भी दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे देखते हो, तुम बोलते हो तो तुम्हारे चित्र दिखाई देता है, ऐसा कुछ? नहीं, हमारा ऊपर है, आपका नीचे। अच्छा, ठीक है। और बीच में चलो चलो, मेरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ इशारे करके दिखाऊंगा, वहां पर कुछ काम में नहीं लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे कि जैसे कि यहाँ पर कोई तूफान उफान नहीं होगा, या उसको वो जलाना काटना आदि ये संभव नहीं होगा। तो इसीलिए नैनम चिंदंती शस्त्राणी आदि ये जो है यह, तो इसमें इस प्रकार का जो बाहरी पदार्थों से उस पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें कोई विकार, विकार शब्द का अर्थ होता है बदल या परिवर्तन।
परिवर्तन, तो वो विकार उसमें नहीं होना है, तो इसलिए ये तत्व कैसा होगा? निर्विकार या अविकारी, अविकारी, ऐसा ऐसे शब्द व्यवहार होते हैं। तो ये हाँ, तो इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, इसलिए निर्विकार या अविकारी तत्व होता है। अच्छा, इसका कोई जन्म होगा, मतलब ऐसा जैसे कि हमने देखा कि कोई भी पदार्थ बनता है तो क्या होता है कि अवयव संयोग होता है। कोई भी पदार्थ बनता है तो सामान्यतः तो अवयव संयोग से बनता है। तो ये बनेगा क्या? ऐसा बनेगा किसी दिन? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अवयव नहीं है, अवयव न होने के कारण ये किसी दिन नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनेगा तो इसका कोई जन्म नहीं है। जन्म या उत्पत्ति, तो ये उसको जन्म या उत्पत्ति नहीं है, तो ये इसलिए इसको अज, अज ऐसा भी कह सकते हैं। उत्पत्ति या विनाश न होने से इसे क्या कह सकते हैं? क्या कहना होगा? अज या अजन्मा, हाँ ऐसा, या उत्पत्ति रहित, ऐसे शब्द व्यवहार होंगे। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी पदार्थ जब उसका ध्वंस होता है, टूटता है, नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो होता क्या है सामान्यतः? उस पदार्थ के अवयव अलग अलग हो जाते हैं। तो अवयवों का क्या होता है? विभाग होता है। अवयव अलग हो जाते हैं, अवयवों का विभाग होता है। तो इस पदार्थ के ऐसा कुछ विनाश होगा, नाश होगा, ध्वंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अवयव नहीं है। अच्छा, ये अवयव न होने के कारण इसका कोई ध्वंस या विनाश नहीं होगा, नहीं, या मृत्यु भी कहो, मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? अविनाशी। अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम, ऐसा गीता में कहीं पर आता है। ये अविनाशी होगा, मृत्यु रहित होगा, ध्वंसहीन होगा, है ना? इस प्रकार का इसको हम कहेंगे। तो इसको न जन्म है न इसको मृत्यु है, या उत्पत्ति विनाश नहीं है। तो उत्पत्ति और विनाश दोनों नहीं है। उत्पत्ति विनाशहीन होने से इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नित्य कहेंगे। ये नित्य है, नित्य पदार्थ है। अच्छा, अब ये सब मिला करके अब हमने जैसे देखा कि असीम, अचल, और क्या क्या देखा है? एक रस, एक रस, और निर्विकार या अविकारी, और निरवयव, अज, अमर, और इसीलिए नित्य, अविनाशी। अविनाशी अज अमर में आ जाता है वैसे, खैर ठीक है। हाँ, ये सब उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। मतलब असीम कहोगे तो असीम कहने से उसको अचल मानना ही पड़ेगा, एक रस भी मानना पड़ेगा, निर्विकार भी मानना पड़ेगा, निरवय भी मानना पड़ेगा, और अज भी मानना पड़ेगा, अमर भी मानना पड़ेगा, जिसके बाद नित्य, अविनाशी मानना। मतलब जैसे कि हम एक बार उस तत्व को असीम कह दे तो बाकी जो उसके ये जो बाकी विषय जो है उसकी विशेषताएं सामने आ रही, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि नहीं? जैसे असीम कहे तो बाकी चीजें स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। ये यहाँ पर हमें मानना पड़ता है, युक्ति से पता चल रहा है। तो लेकिन क्या है कि हमने फिर भी इतनी चर्चा इसलिए की कि मन में बैठना चाहिए कि असीम कहने से हाँ ये तो सचमुच चाहिए, ये तो स्वतः ही मतलब ऐसा तत्व हो तो ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए, हमारी धारणा पक्की होनी चाहिए। इसलिए हमने इनको जहां तक हो सके ये देखने का प्रयास किया। इसमें वृद्धि क्षय ऐसा भी उस समय नहीं होता है, तो उसके निर्विकार ये शब्द आ ही गया वैसे।
परिवर्तन नहीं होता आदि आदि। तो ये जो तत्व है कुल मिलाकर, ये सब मिलाकर के हमें एक शब्द में बताना है। क्या शब्द है हमारे पास? नहीं नहीं, वो तो असीम है ही। ये सब मिलाकर के बताने के लिए हमारे पास हम एक शब्द व्यवहार करेंगे, वो है विभु। उसके लिए हम ये सब मिला करके हम बोल देंगे विभु। विभु तत्व ऐसा ही होगा, विभु कहने से इतना तो आ ही जाएगा उसके अंदर। अब ये जो विभु है, अभी अभी हम इसको, इसके आगे चल करके हम इसको विभु कहेंगे। तो हमने अब तक क्या किया कि एक और परमाणु हमारे हाथ में मिला और उसके विरुद्ध में हमें एक विभु तत्व मिला है। परमाणु सबसे छोटा और विभु सबसे बड़ा। परमाणु भी अवयव रहित है, विभु भी अवयव रहित है। परमाणु भी अज है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, लेकिन अचल नहीं हो सकता। वो स्वयं अचल है, लेकिन दूसरा कोई ले जाए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन विभु को ले जाने वाला भी नहीं मिलने वाला और विभु जाने के लिए खाली जगह भी नहीं होगी। तो ये कुछ कुछ स्थानों पर इनमें थोड़ा अंतर आएगा। तो इस प्रकार से ये हमें दो तत्व मिलते, विभु और ये। अब क्या है कि ये जो विभु है, ये हमने किस लिए ढूंढ रहे थे हम विभु को? परमाणु चलाने के लिए। विभु किस लिए चाहिए? परमाणु को चलाने के लिए। बिल्कुल, वाह, परमाणु को चलाने के लिए चाहिए। तो अब परमाणु को चलाना है, तो मान लो कि मुझे ये एक कोई पदार्थ है, उसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है, तो मुझे तो हाथ पैर तो होने चाहिए, तब तो मैं उसको पकड़ करके ले जाऊंगा ना। अब इन परमाणुओं को पकड़ने के लिए इस विभु के पास कुछ हाथ पैर अवयव है? नहीं। तो फिर फंस गए जी। जिस काम के लिए विभु को हमने ढूंढ निकाला कि भाई ऐसा विभु चाहिए हमें जो हमारा ये काम करे, तो उसको लाए तो ये पता चल रहा है कि उसके तो अवयव नहीं, उसको कुछ हाथ पैर सिर आदि हो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा यदि है तो फिर वो कैसे चलाएगा, है ना? ये समस्या उपस्थित हो जाती है। हाथ पैर सिर आदि अंग न होने से यह विभु परमाणुओं को कैसे चलाएगा, ये समस्या उपस्थित हुई। अब इसके लिए हम यदि मानते हैं कि उसके हाथ पैर है तो क्या होगा? तो उसमें अवयव हाँ, और जैसे अवयव आ जाएंगे तो वो तो विभु नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि उसके अवयव यदि मानते हैं तो ये प्रश्न उपस्थित होगा कि उसके अवयव जो परमाणुओं को जोड़ जोड़ के बने हैं, वो परमाणु जुड़े कैसे, है ना? तो यदि उसके अवयव मानना शुरू कर दे तो जिन परमाणुओं को चलाने के लिए उस बुलाया है वो परमाणु अब तक चले ही नहीं है, तो अवयव बने कैसे जी इसके, ये प्रश्न उपस्थित होगा। इसलिए इसके अवयव हम मान ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसको कोई अवयव नहीं है। और अवयव वाला मानना शुरू कर दे तो अवयव वाला युक्ति संगत नहीं हो रहा है, और बिना अवयव का है तो समस्या होती है कि बिना अवयव के इनको कैसे चलाएगा। तो हम सब और फंसते जाते हैं युक्ति में। ये ऐसा तत्व माने तो ये प्रश्न उपस्थित होता है, वैसा तत्व माने तो वो समस्या उपस्थित होती है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे समाधान करें? तो हमें इससे क्या करना पड़ता है कि अलग अलग युक्तियां सामने आती है तो प्रबल युक्ति को पकड़ना चाहिए। कि जैसे इसको विभु माने, अवयवहीन माने, तो इसके पास हाथ पैर नहीं है तो चलाएगा कैसे? फिर इसको हाथ पैर वाला मानो तो फिर प्रश्न होता है कि हाथ पैर जो बने हैं इसके, उसके परमाणुओं को किसने चलाया कि इसके हाथ पैर बने हैं? तो इसलिए दोनों ओर से फंसता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको कि जो प्रबल युक्ति है उसको लेना पड़ेगा। प्रबल युक्ति है कि इसके हाथ पैर यदि मानते हैं तो परमाणु चले कैसे, इस प्रश्न का कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। ऐसे नहीं चलो चले होंगे ऐसा ही, तो इसमें कोई युक्ति नहीं। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह जो विभु है बिना हाथ पैर के ही परमाणुओं को चलाने में समर्थ है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है ना? तो ये बिना अवयवों के ही परमाणुओं को चला देगा, तो यह स्वतः ही सिद्ध होता है। तो अब ये बिना हाथ पैर के अवयवों के परमाणुओं को यदि चलाता है
तो ये विश्व इतना बनाना है उसको, तो उसको पता तो चले कि क्या बनाना है। विभु को पता चले कि परमाणु कहाँ है, ये पता चलना चाहिए। विश्व कैसे बनना है यह पता होना है, तब तो कर पाएगा। मतलब इस विभु को समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब समझ में आना या बोध होना, यह आवश्यकता इसकी होगी। और इसी को हम कहेंगे कि इस विभु को चेतन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चेतन होना पड़ेगा। वो ऐसा जड़ जैसा विभु नहीं हो सकता, ये चेतन विभु होना पड़ेगा। तो ये तत्व अभी विभु भी है और चेतन भी है, यह करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि अच्छा ठीक है, चेतन है, तो इस तत्व को जो सृष्टि करनी है और जिस सामग्री से करनी है उसके बारे में एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, है ना। सृष्टि करने के लिए या परमाणु को जोड़ने के लिए, करने के लिए सामग्री तथा जो बनाना है उसके विषय में उसको ज्ञान आवश्यक है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान सब समय नहीं होगा, जो बनेगा, जो बना ही नहीं उसका क्या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, तो इसलिए ज्ञान आवश्यक है। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि कम से कम सामग्री के बारे में, सामग्री के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए उसको। नहीं तो सामग्री को नहीं जानते का क्या बनाएंगे आप। प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम तो विश्व की कई सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हम क्या उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें बनाने की इच्छा हो तो बनेगा ना। तो विश्व विश्व बनाने की क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? केवल ज्ञान, ज्ञान होने से नहीं होगा, विश्व बनाने की इच्छा होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत मिठाई खानी है, मुझे पता ये मिठाई होती है और ज्ञान भी है, और ये वाले यहाँ पर गाय गाय का शुद्ध दूध यहाँ पर पास में मिलता है, और इस प्रकार से मिठाई बनाने का मुझे ज्ञान भी है, और मुझे मिठाई खाने की इच्छा है। लेकिन मैं उठ करके यदि कोई प्रयास न करूं तो मिठाई नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा? प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए इस जैसे इच्छा, ज्ञान होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, वैसे ही एक प्रयत्न या उसको कृति ऐसा भी कहा जाता है। प्रयत्न तक कृति करना होगा, तब जाकर के विषय आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि ज्ञान, इच्छा और कृति या प्रयत्न, ये तीनों उसके होने चाहिए विभु को। विभु को यह तीनों होने चाहिए, ये तो पक्का ध्यान में आता है। जी गुरुजी पक्का। चलो तो आप लोग जरा, क्या हुआ? देखो ये सब है ना, रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पर डाला जा रहा है, ठीक है ना बच्चे लोग। तो तुम लोगों का भी चित्र यूट्यूब में जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ यूट्यूब, ये भी यूट्यूब में जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो सब कुछ है। तो एक तो सावधानी से बैठे, सोना नहीं है, और उत्तर देते समय ऐसा कुछ अटपटा उत्तर न दे कि भाई वो यूट्यूब पर वो हास्यास्पद हो जाए, है ना। तो सावधान रहिए। कल का डाला गया यूट्यूब पर, पता है? जी गुरुजी। हाँ, तो इसलिए सावधान बैठना पड़ेगा। ठीक, मैंने अभी ये जो बात की है उस समय मैंने रिकॉर्डिंग को रोक के रखा था, पॉज किया था। मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं।
नहीं, रिकॉर्ड पॉज नहीं था अभी, केवल शेयरिंग पॉज था। अच्छा, जब मैंने अब शेयरिंग पॉज किया तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? जो था वही दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है बताओ? वही दिख रहा वही है। दिख रहा है, ज्ञान, इच्छा, प्रकृति, विवेक को यह तीनों होने चाहिए। अच्छा, तो शेयरिंग पॉज करने से और ये करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, इच्छा, कृति, विभू को यह तीनों होने चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान में आता है कि विभू को ये सब आवश्यकता है, ऐसा विभू इस विश्व की रचना कर पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा इन गुणों से संपन्न विभू तथा इस विभू के पास परमाणु, तो विभू इन परमाणुओं के द्वारा इस विश्व की रचना करेगा, है ना? ऐसा हमें यहाँ पर न्याय मत में, न्याय वैशेषिक मत के अनुसार यह समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें विभू मिला एवं परमाणु को चलाने वाला इस प्रकार से एक तत्व मिला। ये जो विभू है इसी को ही न्याय मत कहता है, ये परमात्मा है। ये क्या है? परमात्मा, या इसी को ईश्वर भी न्याय मत में माना गया। यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। मोटे तौर पर अब तक हमने परमात्मा या ईश्वर के बारे में जो देखा है न्याय मत में, कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके हमारे जो भारतीय दर्शन है सभी इस विषय को मानते हैं। भारतीय दर्शनों में विशेष करके आस्तिक और नास्तिक दर्शन दो विभाग है ना। तो जो आस्तिक दर्शनों में ईश्वर को प्रायः ऐसा ही माना है, एक दो दर्शन वो ईश्वर को ही नहीं मानते, वो तो बात अलग है। आस्तिकों में भी दो दर्शन नहीं मानते हैं, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं वो कम अधिक मात्रा में इन विषयों को अवश्य ही मानते हैं। विशेषता ईश्वर का विभू होना, ईश्वर का निरवय होना, ईश्वर का असीम होना आदि आदि जो है वो सब जो जो ईश्वर को मानते हैं आस्तिकों में, वैदिक परंपरा में, वो सब इसी प्रकार से ईश्वर को मानते हैं। और इस प्रकार की ईश्वर की मान्यता वैदिक परंपरा छोड़ करके अन्य किसी भी स्थान पर हमें दिखाई नहीं देती। उनके अलग अलग मान्यता है। यदि किसी दिन समय मिलता है, क्योंकि हमें दर्शन के पाठ है ही, तो हमें उसकी आलोचना कभी ना कभी करनी है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व भर में इस बारे में क्या क्या मतांतर है। तो अभी हमें विभू परमात्मा यहाँ पर जो तत्व है उसकी एक अवधारणा हमारे यहाँ पर हुई। और उनके हाथ में क्या है कि उनके हाथ में परमाणु है, और इन परमाणुओं को लेकर के दो परमाणुओं को जोड़ करके द्विणुक, और ऐसे द्विणुक द्विणुक बना करके इन द्विणुक को जोड़ करके त्रिणुक, और वहां से आगे चतुर्णुक आदि क्रमेण इस सृष्टि की निर्मिति होगी। और ये जो इस प्रकार से जो दो परमाणुओं को जोड़ करके द्विणुक बनना है, तीन द्विणुकों को जोड़ करके एक त्रिणुक बनना है, इस प्रकार से जो सृष्टि होती है उसको हमने क्या बोला था? आरंभवाद। आरंभवाद बोला था। हाँ, दो परमाणु एक द्विणुक का आरंभ करते हैं, ऐसा न्याय भाषा में बोला गया। दो परमाणु जुड़े कि हमें ये कहना है कि एक द्विणुक का आरंभ हुआ, तो इसलिए इसको दो परमाणु एक द्विणुक का आरंभ करते हैं, और तीन द्विणुक एक त्रिणुक का आरंभ करते हैं। ऐसी यह भाषा है। इस प्रकार से ये इस सृष्टि का जो प्रकार है इसको कहा जाता है आरंभवाद। तो नैयायिकों के मत में, वैशेषिकों के मत में सृष्टि का जो वाद है वो है आरंभवाद। ये भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो अब हम यहाँ तक हमने जो विषय किया वो विभू के बारे में हमने विषय पक्का कर लिया। तो अब विभू में क्या है कि विभू परमात्मा आ गया, लेकिन न्यायमत में परमात्मा परमात्मा जब हम देख रहे तो न्यायमत का कहना है कि भाई वस्तुतः आत्मा है, और वो आत्मा दो प्रकार का है, परमात्मा तथा जीवात्मा। ऐसे दो उसके प्रकार है, परमात्मा दो प्रकार का है। तो इसमें परमात्मा दो प्रकार का है, तो इसमें यहाँ पर हमें देखते हैं 4
देखना पड़ेगा वो कैसे बनाएंगे उसको। तो परमात्मा जीवात्मा, तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा में क्या क्या अंतर है ना। परमात्मा कितना है? एक है। जीवात्मा कितने हैं? एक है। परमात्मा विभु है, जीवात्मा भी विभु विभु है। अच्छी बात है। और परमात्मा विभु है तो नित्य, ये सब तो स्वतः ही आ जाता है, एक आने का केवल यहाँ पर विभु है। परमात्मा को जो ज्ञान है वह नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान है। ठीक है, मतलब परमात्मा के विषय में यह नहीं होता है कि कोई विषय नए से जान मतलब अब परमात्मा को ये पता नहीं है, अब बाद में कभी पता चल गया तो मतलब नए से ज्ञान होना, तो ये परमात्मा को नहीं होता है नए से ज्ञान होना। परमात्मा को सब कुछ सब समय पता है, परमात्मा को नए से ज्ञान नहीं होता। लेकिन जीवात्मा को कुछ पता है कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं तो वो जब पता करता है तो नए से ज्ञान होता है, इसलिए वह उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए वह जीवात्मा कैसा जन्य ज्ञानवान है। जीवात्मा कैसा है? और परमात्मा नित्य ज्ञानवान है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। और परमात्मा सब कुछ जानता है, इसलिए वह सर्वज्ञ है। और जीवात्मा सब चीजें नहीं जानता है, इसलिए वह अल्पज्ञ है, इसलिए वह अल्पज्ञ है। तो इस प्रकार से इन स्थानों पर विशेष रूप से वह परमात्मा और जीवात्मा में अंतर आ जाता है। परमात्मा सृष्टि कर सकता है, जीवात्मा कोई सृष्टि नहीं कर सकता। आदि आदि भी हमारे सामने, तो हमारे जो न्याय मत में हमें जो द्रव्यों में आत्मा नाम का जो द्रव्य देखना था, उसका परिचय हमने यही कर लिया कि आत्मा दो प्रकार का होता है, परमात्मा जीवात्मा। परमात्मा एक विभु नित्यश्च, ऐसा उधर लिखा है तर्क संग्रह में, है कि नहीं? और जीवात्मा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा दो होते हैं, आत्मा दो प्रकार का। तो हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कुछ प्रश्न करके हम उत्तर करते करते चलते, ताकि आप लोगों को जब परीक्षा की लिए करनी तैयारी, तो बताओ। द्विविधः, आत्मा द्विविधः। बताओ क्या प्रश्न? परमात्मा जीवात्मा चेति, च इति ऐसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? परमात्मा आत्मभेदा के परमात्मा जीवात्मा इति। बताओ। अनेकाः, अनेक 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 शब्द सर्वनाम जैसे चलता है, अनेकः अनेकौ अनेके ऐसा चलेगा। हाँ, तो जीवात्मानः अनेके ऐसा हम कर देंगे उसको। बहुत होते हैं, हाँ, अनेके, एक नहीं अनेक होते हैं। ठीक है, एक एव, एक ही। ठीक है। परमात्मा जीवात्मा जीवात्मा
बताओ। अवयव विभाग। हाँ, कस्यापि द्रव्यस्य विनाशः यदा भवति तदा वस्तुतः किं भवति? अवयव अवयव विभागः भवति। अवयवों का विभाग करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा? बताओ। अवयव न भवति। न न भवति, न लिखने से भी हो जाएगा, न भवति भी हो सकता है। अगला प्रश्न क्या होगा? यस्य अवयवः भवति तस्य उत्पत्तिः भवति। अगला प्रश्न। भवति न वा? न भवति। ठीक है, उत्तर भी तो लिखा है ही। ठीक है। नियमः नास्ति। साधु, बढ़िया। तो क्या है कि संस्कृत के प्रश्न भी होंगे तो उसके उत्तर भी देने होंगे, तो इसलिए ये ठीक है, अच्छा है, समझ में आ रहा है जी। तो चाहे तो यदि समय है तो जो कल का पाठ है उसको चलाया जा सकता है, या फिर इसका ही आवृत्ति करे, कुछ करे, क्योंकि मुझे 11 बजे पाठ समाप्त करना है। तो आज का पाठ हम यही विराम देते हैं, ठीक है। हरि ओम।